Hello students, today we will study about evaporation, method of separation of substances. कि इवापोरेशन मेथड से स्टूडेंट्स किस तरह के सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, इसे हम एक्टिविटी 6 से समझ पाएंगे। ये और इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स या बड़े भाई बहन की देखरेख में करके भी देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 6। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। कि स्टूडेंट्स हमने साल्ट लिया 2 स्पून और उसे स्मॉल क्वांटिटी में वाटर में मिक्स किया और एक कंटेनर में बीकर यानी कोई भी कंटेनर उसमें डाल के अच्छे से स्टिर कर लिया, हिला लिया यानी डिजोल्व कर लिया। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? कि स्टूडेंट्स जब हम साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या वाटर के कलर में कोई चेंज आता है? नो स्टूडेंट्स, वाटर का कलर पहले की तरह ही ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है और साल्ट पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? कि अच्छी तरह से मिलाने के बाद क्या हमें बीकर यानी जो कंटेनर लिया है हमने, क्या उसमें नीचे हमें साल्ट दिखाई देता है? नो। कि जब हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे तो सारा साल्ट कंप्लीट साल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट्स, हमने अपने बीकर या कंटेनर को हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर फिगर 5.11 कि जैसा फिगर 5.11 में दिखाया गया है, घर पे हमारे गैस बर्नर होता है, उस पर हम अपने कंटेनर को रख देंगे जिसमें वाटर में हमने साल्ट डिजोल्व किया था, उसे मिक्सचर को डालकर बर्नर पे रख देंगे। लेट द वाटर बॉयल अवे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर बॉयल होने लग जाएगा और उसको तब तक बॉयल करते रहना है जब तक कि सारा वाटर डिसअपियर ना हो जाए। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? और फिर देखना स्टूडेंट्स बीकर के अंदर क्या बचा। व्हाट इज़ लेफ्ट कि हमारे वेसल में कंटेनर में क्या लेफ्ट रहता है, क्या बच जाता है। आप देखेंगे कि हमारे जो कंटेनर था उसमें से सारा वाटर डिसअपियर हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और हमारे कंटेनर में साल्ट लेफ्ट रह जाएगा, बचा रहेगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इवापोरेशन प्रोसेस द्वारा वाटर एंड साल्ट के मिक्सचर को सेपरेट कर पाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपोर इज कॉल्ड इवापोरेशन। कि स्टूडेंट्स वाटर को वेपोर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही इवापोरेशन प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से हमने साल्ट वाटर के मिक्सचर को भी सेपरेट कर लिया। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। कि जहाँ भी वाटर होता स्टूडेंट्स, जैसे उसको हीट मिलेगी, चाहे वो सन से हीट मिल रही है या किसी और सोर्स से हीट मिल रही है, वाटर को जैसे हीट मिलेगी वो तुरंत इवापोरेशन प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम? कि फर्स्ट चैप्टर में फूड का था स्टूडेंट, फूड के सोर्स भी हमने स्टडी किए थे। ये फूड आइटम ही है साल्ट हमारा। तो ये जो साल्ट है ये कहाँ से आता है? वेयर डू यू थिंक? क्या सोचते हो इस बारे में कि साल्ट का सोर्स क्या है स्टूडेंट, कि साल्ट कहाँ से हमें मिल रहा है? क्योंकि साल्ट के कोई प्लांट तो होते नहीं कि हमें प्लांट से मिले, ना किसी एनिमल से मिलता, तो साल्ट मिलता कहाँ से है? यस, कि सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स मिक्सड इन इट। वन ऑफ दिस साल्ट्स इज द कॉमन साल्ट। कि स्टूडेंट जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत सा साल्ट मिक्स है
When sea water is allowed to stand the shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor थ्रो इवापोरेशन। कि स्टूडेंट सी वाटर जैसे ही लहरें उठती हैं सी में, वो अपने आसपास के जो सेलो पिट्स हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें फिल हो जाता है वाटर, लेकिन वापस सी में नहीं जा पाता। अब जब उसे सनलाइट मिलती है तो धीरे धीरे वाटर इवापोरेट होता रहता है, वेपोर में चेंज होता रहेगा इवापोरेशन प्रोसेस द्वारा। और इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स क्या होता है, इन ए फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली, वाटर पूरी तरह से इवापोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट से, और उन सैलो पिट्स में साल्ट बच जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। तो जो साल्ट हमें सी से मिलता है स्टूडेंट्स, उसमें वह मिक्सचर ऑफ साल्ट्स यानी कई तरह के साल्ट मिक्स होते हैं, फिर उसे फैक्ट्रियों में ले जाकर प्योरिफिकेशन यानी प्योर किया जाता है, तब हम उसे अपने घर में यूज करते हैं, जिसे कॉमन साल्ट कहा जाता है। फिगर 5.12 में हम देख सकते हैं किस तरह से सी वाटर साल्ट में चेंज होता है इवापोरेशन प्रोसेस द्वारा। फिगर 5.12 ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। कि जैसे ही सी वाटर स्टूडेंट्स अपने लहरें उठती हैं जैसे उसमें, तो आसपास के जो गड्ढे हैं उनमें फिल हो जाता है सी वाटर, लेकिन वापस नहीं जा पाता। उन्हीं सैलो पिट्स में वाटर इवापोरेट होता रहता है, वेपोर में चेंज होता रहेगा, और जब कंप्लीटली वाटर वेपोर में चेंज हो जाएगा, यानी इवापोरेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, तभी उन सैलो पिट्स में इस तरह से साल्ट का मिक्सचर बच जाता है। कि स्टूडेंट्स इवापोरेशन प्रोसेस क्यों होने लग रही है वहाँ पर, क्योंकि उसे सन से हीट मिलती है। तो सन से जो हीट मिलती है, जैसे ही वाटर को हीट मिलेगी वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपोर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट वाटर इवापोरेट होता है, इवापोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, और लास्ट में बिहाइंड क्या बच गया, साल्ट बचा। ये साल्ट का मिक्सचर है, इसमें कई तरह के साल्ट मिक्स होते हैं, इसे ले जाकर फैक्ट्रियों में प्योरीफाई करना होता है। प्योरीफिकेशन प्रोसेस द्वारा कॉमन साल्ट प्राप्त कर लिया जाता है और हमारे घरों में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपको इस इवापोरेशन प्रोसेस यानी इवापोरेशन मेथड को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कि स्टूडेंट्स, अब तक सेपरेशन के जितने भी मेथड हम स्टडी कर चुके हैं उन सब को एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम उन्हीं मेथड्स में से किन्हीं एक या एक से ज़्यादा मेथड, मोर देन वन, एक से अधिक मेथड का यूज करके सेपरेशन करना सीखेंगे कि सब्सटेंस को किस तरह से सेपरेट किया जाता है मोर देन वन मेथड यूज करके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।